हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको हर एक क्षेत्र में आपकी सहायता करेगा। चाहे आप कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, ये टॉपिक आपको हर जगह पूछा जाएगा। और आशा करते हैं आज के बाद इस टॉपिक में आपको किसी तरह का भी कन्फ्यूजन ना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, कॉजेज़ एंड टाइप्स, यानी कि मुद्रास्फीति, उसके क्या कारण हैं और कितने तरह के होते हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम आप आम भाषा में अगर किसी से पूछते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति आखिर है क्या, तो उनका जनरल आंसर जो आता है वो आता है कि प्राइस में बढ़ोतरी होना, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ोतरी होना ये इन्फ्लेशन है। और जब आप इकोनॉमिस्ट की बात सुनते हैं, किसी अर्थशास्त्री की बात सुनते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति क्या है, तो वो कहेंगे कि मुद्रास्फीति एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें गरीबों को एक अतिरिक्त कर के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि गरीबों पर एक एक्स्ट्रा कर, एक एक्स्ट्रा टैक्स अगर जोड़ दिया जाए तो वो ऐसा सिचुएशन आता है इन्फ्लेशन के तौर पे। तो क्या ये कहना सही होगा कि इन्फ्लेशन सिर्फ प्राइस का बढ़ना ही है, किसी प्रोडक्ट के बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं? तो इस चीज़ को चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन है क्या, है ना। देखिए, इन्फ्लेशन को हम लोग समझते हैं अपने हिसाब से कि क्या होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना कि जनरल प्राइस लेवल में अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके जनरल प्राइस जो है वो रेगुलर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, ए सस्टेन्ड राइज हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस सिचुएशन में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्फ्लेशन उस सिचुएशन में आता है जब आपके इकोनॉमी में जनरल प्राइस में रेगुलर या कंटिन्यूसली या सस्टेन्ड वे में प्राइस लेवल का बढ़ना, है ना। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट को बढ़ने को हम लोग इन्फ्लेशन कह सकते हैं, कहते ही नहीं, है ना। मान लिया जाए अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट लास्ट ईयर 4% है, मान लिया जाए 4% हो रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि किसी एक प्रोडक्ट में बढ़ोतरी हो रहा है। और इसका ये भी मतलब नहीं हुआ कि जितना भी प्रोडक्ट या सर्विस है मार्केट में, इकोनॉमी में, वो सब का 4% बढ़ रहा है। ये एक एवरेज होता है ना। हो सकता है किसी का 4% बढ़ रहा है, हो सकता है किसी का 15% बढ़ रहा है, हो सकता है किसी का बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये जो होता है जनरल लेवल का जो होता है प्राइस में बढ़ोतरी होना, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब ये बढ़ोतरी होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो परचेजिंग पावर है उसमें डिक्लाइन हो जाना। ये परचेजिंग पावर डिक्लाइन क्या हो रहा है? परचेजिंग पावर डिक्लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है? यानी कि जो हमारा मनी है, जो मनी है हमारे पास, उसके वैल्यू में गिरावट आना। मनी के वैल्यू में गिरावट आना को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है कि मनी का वैल्यू कैसे गिर सकता है। देखिए, इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसका मतलब। आपको अगर हल्का भी ध्यान होगा कि कुछ सालों पहले हम लोग एक टाइगर बिस्किट आती थी, टाइगर की एक बिस्किट आती थी, है ना, टाइगर कंपनी की, ब्रिटानिया की थी बेसिकली। तो ये टाइगर नाम से एक बिस्किट आती थी जिसकी प्राइस थी, मार्केट प्राइस थी 3 रुपीज़। अगर आप मार्केट में आज ही की डेट में उस प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तो वही प्रोडक्ट को आपको आज 5 रुपये देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका जो पैसा देना पड़ रहा है, यानी पहले 3 देना पड़ता था, अब 2 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, यानी 5 रुपये देना पड़ रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो वैल्यू गिरा आपका, यानी कि जो अब हम लोग सेम प्रोडक्ट जो लेने जा रहे हैं अब हमको 5 रुपये देने पड़ रहा है, तो यही तो गिर रहा है आपका वैल्यू। तो इसी को बोलेंगे कि आपके मनी में क्या हो गया, गिरावट आ गया। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखे होंगे आपने, जो आज के डेट में हम लोग लक्स साबुन अगर लेते हैं या डेटॉल साबुन लेते हैं, 10 रुपये का ही एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपये का जो डेटॉल साबुन लेने जाते हैं, तो आज के डेट में जो मिलता है, और अब 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर देखते हैं वही साबुन अगर लेने जाते हैं तो 10 रुपये में तो आपको मिल जा रहा है साबुन, बट उसका जो वेट है, यानी कि उसका जो भार है उस प्रोडक्ट का, उसमें भी गिरावट आ गया। यानी कि जो जितना पहले मिल जाता था, जितना वैल्यू 10 रुपये में, अब उतना वैल्यू का साबुन नहीं मिल पा रहा है, यानी कि हमको थोड़ा कम मिल रहा है। इससे हम लोग क्या समझ में आया कि हमारा जो मनी का वैल्यू था वो कम हो गया, क्योंकि पहले हमें कम पैसा में ज़्यादा मिलता था,
अब हमको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है वैसी उसी प्रोडक्ट के लिए, तो इसको बोलते हैं वैल्यू में गिरावट आना, मनी के वैल्यू में गिरावट आना। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया इन्फ्लेशन क्या होता है। एक तो ये जनरल प्राइस लेवल में बढ़ोतरी होना, यानी प्राइस लेवल में बढ़ोतरी होना, और मनी के वैल्यू में गिरावट आना, यही इन्फ्लेशन होता है। अब आइए देखते हैं कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है, इन्फ्लेशन क्यों होता है आखिर, वाई डज इन्फ्लेशन ऑकर, क्यों होता है इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट क्या किए हैं, इसको दो भागों में बांटे हैं। एक तो बांटे हैं प्री 1970 और एक पोस्ट 1970। ये दो अलग अलग तरीके से बताया है कि किस तरह से इन्फ्लेशन और क्यों आता है मार्केट में, है ना। तो पहला जो लिए थे 1970 में, प्री 1970 में, इसमें आता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या आता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अंदर मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो टोटल डिमांड है इकोनॉमी का, वो आपका टोटल सप्लाई से ज़्यादा हो गया, यानी कि डिमांड क्या हो जा रहा है, वो डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है सप्लाई से। ये ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें देखते हैं हम लोग कि इकोनॉमी का सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, चाहे लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, इंटरप्राइज हो, ये सारे लोग मिलके सब तरह से जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना सप्लाई कर रहे हैं। उसके बावजूद डिमांड उसको एक्सीड कर जाता है। हमें तो पता है कि हमारा जो डिमांड है, जो शुरुआत से हम लोग देखते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आता है जब हमारा डिमांड जो है वो क्रॉस कर जाता है सप्लाई को। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सप्लाई हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन हमको डिमांड उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन क्या होता है, इस सिचुएशन में आने के बाद कि हमारा जो प्राइस होगा प्रोडक्ट का, जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएगा, है ना। डिमांड अगर प्रोडक्ट को हम करते जा रहे हैं और सप्लाई है ही नहीं, तो ऐसा सिचुएशन आएगा ना जिसमें हम लोग सप्लाई क्या होगा, सप्लाई तो रुक जाएगा, अब उस प्रोडक्ट का राइज हो जाएगा। तो जब प्राइस का राइज होता है सब प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन के तौर पे डालते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आ गया कि डिमांड कैसे खींच देता है प्राइस को ऊपर। दूसरा आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होने के कारण इन्फ्लेशन का आना। कैसे होता है, देखिए इसको हम लोग भी एग्जांपल से कोशिश करेंगे समझने का। मान के चलिए किसी फर्म में लेबर्स है। अब लेबर्स क्या कर रहे हैं कि उनका वेजेज में रिवीजन होना चाहिए। वेजेज यानी कि उनके जो पैसे मिलते हैं जो काम करने का, उसमें वो बढ़ोतरी चाह रहे हैं। अब बढ़ोतरी अगर कर दिया जाए, तो ये बढ़ोतरी अगर करने से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का बनाने में जो खर्च आ रहा है, यानी कॉस्ट जो आ रहा है प्रोडक्ट में बनाने में, तो वो भी बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन की तरफ लेके चला जाएगा, है ना। ये एक एग्जांपल हुआ कि वेज का बढ़ने से हो सकता है। दूसरा और भी एग्जांपल हो सकता है, मान लिया जाए कि कोई मोनोपोलिस्ट है, यानी कि एक अधिकार रखता है किसी प्रोडक्ट में, वही एक सामान बेचने वाला है और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन बेचने वाला एक ही है। तो क्या करता है जनरली, वो अपने प्राइस को अपने हिसाब से रखता है। या फिर इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझिए, मान के चलिए कोई प्रोडक्ट को किसी सिचुएशन खराब होने पे आदमी क्या करता है, जमाखोरी करने लगता है, उस प्रोडक्ट को अपने पास रखने लगता है। ये जमाखोरी करने से क्या होता है, वो उसका मोटिव यही रहता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के चलते भी आपको इन्फ्लेशन आ जाता है ना। जमाखोरी कर लेते हैं, जब मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ जाता है तब उसको मार्केट में उतार देते हैं, तो प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन उसके चलते इन्फ्लेशन आ जाता है। गलत तरीके से प्रॉफिट कमाने से इन्फ्लेशन भी आ जाता है। तो दो एग्जांपल हो गया। तीसरा इन्फ्लेशन, इसका तीसरा जो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आप ले सकते हैं। मान के चलिए हम कोई प्रोडक्ट को बाहर से मंगवा रहे हैं, लाइक मान लिया जाए जैसे चाइना से एग्जांपल लेते हैं। चाइना से हम लोग लिथियम बैटरी मंगवाते हैं, चाइना से हम लोग लिथियम बैटरी मंगवाते हैं, है ना। तो वो अगर चाइना क्या करे, उस प्रोडक्ट का जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रेट अगर भगा दे, रेट ज़्यादा कर दे, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो उस बैटरी से यूज़ करके जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके प्राइस में भी राइज हो जाएगा। जब ये सब राइज होगा तो इसी उससे क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ये प्री 1970 का इकोनॉमिस्ट का बात था। अब पोस्ट 1970 में क्या बात बोला जाता है, इसमें बोलते हैं, सिंपल सा बात बोलता है कि एक्सेसिव क्रिएशन अगर मनी का हो जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इकोनॉमी में मनी आ जाए, पैसा की तरलता बहुत ज़्यादा आ जाए, तो वो भी क्या करता है, हमारा इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। अब देखिए समझिए इस बात को, इसको भी समझिए एग्जांपल से ही। कैसे, मान के चलिए अगर मेरे पास बहुत पैसा है, कोई लिमिट नहीं पैसा का, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे दुकान में, कुछ भी प्राइस मिलेगा हम उसे जाके खरीद लेंगे। हम कॉस्ट को, प्राइस को इग्नोर करेंगे। जब कॉस्ट को, प्राइस को इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा,
है ना। आज जब मेरे पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो हम डिमांड भी बढ़ा देंगे, और डिमांड बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्राइस को बढ़ना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। तो ये कुल मिला के दो तरह का तरीका था जिसे हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन मार्केट में आता है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोग देखते हैं, बेसिकली आप किताब में देखेंगे तो अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके के टाइप्स बताए गए और काफ़ी लेंदी तरीके से बताया गया। मैं कोशिश करूंगा कि ये इसको आप बहुत ही शॉर्ट में और सारे टाइप्स को कवर करूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन बेसिकली देखा जाए तो बिल्कुल कम रेट में इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, ये एक ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें कहा जाता है, या इकोनॉमिस्ट कुछ कहते भी है, आप एग्जांपल इसको लेते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल शराब की दो ढक्कन की तरह है ना। शराब को अगर दो ढक्कन, अगर कोई सिर्फ दो ढक्कन शराब की डेली जो पीता है, उससे क्या होता है, उसका बॉडी वगैरह जो होता है वो फिट रहता है ना। लेकिन अगर उसको थोड़ा भी अगर बढ़ा दिया जाए तो वो उस बॉडी को हैम्पर करने लगता है ना। तो ये इस तरह का है कि ये इस तरह का अगर इन्फ्लेशन मार्केट में है तो आपका बॉडी ग्रो करेगा, उसी तरह आपका इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, यानी कंपटीशन बना रहेगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो आप ज़्यादा कमाओगे तो इकोनॉमी भी धीरे धीरे बूस्ट करेगा। तो इस तरह का इन्फ्लेशन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके बाद आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन जो होता है इसको बेसिकली लो इन्फ्लेशन भी कहते हैं। लो इन्फ्लेशन इसका जो परसेंटेज होता है, जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो भी सिंगल डिजिट में ही होता है, 2% से 9% के बीच में, या कभी कभी 10% हो गया। तो ये इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। ये इतना ऐसा रहता है कि ये प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, पहले से जांच सकते हैं और इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। इसके बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो आता है ये बड़ा हाई इन्फ्लेशन है, इसका रेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। इसको देखेंगे तो अदर नेम इसको दिया जाता है, इसको जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। जैसे कि हॉर्स देखते हैं जनरली कैसे जंप करता है ना, इसलिए इसको जंपिंग इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, या फिर रनिंग इन्फ्लेशन भी बोला सकता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ये चारों नाम दे दिया जाएगा, अब बोलेगा इसमें से कौन सा जंपिंग इन्फ्लेशन कहा जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, गैलोपिंग इन्फ्लेशन होगा। समझ में आ रहा। इसका एक एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था 1970 में, हम लोग देखते हैं 1970 और 1980 के बीच में। तो लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है, यानी कि जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, या चिली हो गया, या ब्राज़ील हो गया, इस सब में कि जो इन्फ्लेशन रेट था 1970 और 80 के बीच में काफ़ी ज़्यादा था। इनफैक्ट मतलब इसको देखिएगा, रेट इसका क्या होता है, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट भी चल जाता है। यानी कभी कभी यहाँ का इन्फ्लेशन रेट 50%, 60%, 100%, 200% इस तरह का इन्फ्लेशन रेट रहता है। तो ये काफ़ी फास्ट इन्फ्लेशन है, मतलब स्पीड में भागने वाला इन्फ्लेशन है ना, जंपिंग इन्फ्लेशन है। तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है। इसके बाद जो लास्ट इन्फ्लेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। ये सबसे स्पीड में भागने वाला इन्फ्लेशन होता है। ये गजब का एक्सेलरेशन होता है, इसका लार्ज एंड एक्सेलरेशन कहा जाता है, मतलब इसका रॉकेट की स्पीड में भागता है ये इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ज़ोरदार रहता है। ये ऐसा इन्फ्लेशन होता है, मान के चलिए आप किसी दिन अगर ब्रेड का पैकेट लाए हैं, रात में सोते हैं, 50 रुपये का आपने ब्रेड का पैकेट खरीदा, सुबह उठते हैं तो आपको पता चलता है उसका रेट क्या हो गया, तो 5 लाख रुपीज़ हो गया। तो ये रेट की स्पीड से भागता है, 50-50% डेली भागता है, कभी कभी 20-20% डेली भाग रहा है। तो इस तरह का जो इन्फ्लेशन होता है काफ़ी स्पीड होता है, मतलब इसको आप प्रिडिक्ट तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, इसको कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये क्या कहता है, पूरा इकोनॉमी को ध्वस्त कर देता है, पूरा कोलैप्स कर देता है ऐसा अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो, है ना। तो ये चारों इन्फ्लेशन आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया हूँ। तो आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ देखा, इन्फ्लेशन देखा, कॉजेज़ देखा, उसका टाइप्स देखा, और आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।